नमस्कार, मानो इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने जैसा कि अल्फ़ाबेट को अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक। अब क्या करेंगे, हम लोग उस पर रिवीजन करेंगे। रिवीजन करने का मतलब है कि हम 2 से 3 वीडियो में कोशिश करेंगे कि जितने टॉपिक आपको पढ़ाए हैं उसको 2 से 3 वीडियो में कवर कर लें, ठीक। तो आज हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट जितने हम लोग पढ़े हैं उसको हम लोग बहुत तेज़ी से समझेंगे, कवर करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपको दिया गया और आप कैसे इसको बहुत तेज़ी से सॉल्व करेंगे। तो आइए आज हम लोग शुरू करेंगे अल्फ़ाबेट का वो रिवीजन पार्ट, ठीक है। तो चलिए, अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला, ठीक। अंग्रेजी वर्णमाला। अब अंग्रेजी वर्णमाला में देखिए आप क्या करेंगे, जो बच्चे एडमिशन लिए हैं वो भी इसको दे सकते हैं। यूट्यूब पर भी ये वीडियो आपकी पड़ी रहेगी, ठीक है। और यूट्यूब पे जो नए बच्चे हैं वो भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें पूछता है और आप कैसे कैसे क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछेगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में लिख दिया जाए। सीधे क्रम का मतलब होता है जैसे हम ए से शुरू करते हैं जेड पर जाते हैं, ठीक है। और करा के लिखने पर बाएं से 10वें अक्षर के दाहिने 7वां अक्षर कौन सा होगा। जैसे आपका बीएड का पेपर दे रहे हैं या किसी भी एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आपका अंग्रेजी वर्णमाला से 1-2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछता है दाएं बाएं से। तो क्या करेंगे, देखिए जब भी आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको बताएं क्या करना है। सबसे पहले देखना क्या लिखा है, बाएं से 10वां। बाएं को कहते हैं लेफ्ट से कितना है 10 है, ठीक। उसके बाद ये देखिए डैश हाइफन है, हाइफन का मतलब होता है डैश दे रहे हैं। उसके बाद क्या है, दाएं से क्या है 7वां है, दाएं क्या है 7वां, हो गया। अब आपको क्या बताए थे, कहे थे कि जब भी लेफ्ट राइट मिलते हैं उसको क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। देखिए एक बार आपको फिर रिवीजन करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, अगर एक लेफ्ट और एक राइट रहे तो क्या होता है सर प्लस होता है। एक राइट रहे दूसरा क्या रहे लेफ्ट रहे तभी क्या होता है प्लस होता है। लेफ्ट रहे क्या होता है माइनस होता है। और एक राइट दूसरा भी राइट रहे क्या होता है माइनस होता है। ये आपको बहुत अच्छे से बता चुके हैं। और इसमें हमेशा पहली स्थिति लेते हैं, क्या कर लेते हैं पहली स्थिति लेते हैं, हमेशा पहली स्थिति, ठीक है। पहली स्थिति लेते हैं, जो मतलब लेफ्ट पहले आ जाएगा तो लेफ्ट से याद करेंगे और राइट आ जाएगा तो राइट से याद करेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए लेफ्ट राइट है, क्या करेंगे सर जोड़, यहाँ पे लेफ्ट है राइट है, लेफ्ट राइट क्या होता है प्लस होता है। अब प्लस क्या करेंगे 10 और 7 को हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे। 10 और 7 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे लेफ्ट से कितना हो जाएगा 17 और 17 पे क्या होता है क्यू होता है। आप लोग देख लीजिएगा बाएं 17वां गिनेगा कि कौन सा लेटर आएगा, तो बाएं से ए बी सी डी करते करते आप जब 17 तक जाएंगे तो वहाँ क्या मिलेगा आपको क्यू मिलेगा, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछ रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं की जगह ऐसे कहेगा कि दाएं से 10वें अक्षर के दाएं, यहां पे बाएं कर दीजिए, के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे तो आप क्वेश्चन कैसे करेंगे आइए समझते हैं। देखिए क्वेश्चन सेम वही है, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, क्वेश्चन नंबर 2 सेम क्वेश्चन वही है, लेकिन अब की बार क्या आ गया, दाएं आ गया पहले, उसके बाद बाएं क्या आ गया बाद में। क्या करेंगे, कहेंगे सर वही काम करेंगे, पहले लिखेंगे दाएं है तो दाएं के लिए क्या करते हैं राइट से कितना है 10 है, लेफ्ट से कितना है 7 है,
बाएं कितना है 7 है, बाएं को क्या कहते हैं लेफ्ट। देखिए कहीं पर अगर बाएं आपको लिखा है तो नहीं कहते हैं ये लेफ्ट होता है, अगर कहीं पर दाएं लिखा है दाएं तो क्या कहते हैं सर राइट होता है ना। तो यहाँ पे हम राइट को दाएं को राइट लिखते हैं, लेफ्ट को बाएं लिखते हैं। ठीक, अब क्या करते हैं, कहेंगे सर जब राइट और लेफ्ट मिलता है, राइट और लेफ्ट मिलता है तो क्या होता है प्लस होता है। तो प्लस क्या होगा, कहेंगे देखिए राइट, अगर यहाँ पे पहले राइट आ जाएगा तो राइट लिखेंगे, अगर पहले लेफ्ट आएगा तो लेफ्ट लिखेंगे। ठीक, अब आपको बताना है कि देखिए 10 और 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 17, ये भी 17 आ गया। अब कितने बच्चे कहेंगे सर ये अब की बार भी आंसर क्या होगा क्यू होगा, लेकिन क्या है गलत है, क्योंकि अब जब हम ABCD लिखते हैं ए से लेकर कहाँ जाते हैं जेड तक जाते हैं तो बाएं से 17वां अक्षर क्या होता है, बाएं 17वां अक्षर क्यू होता है, लेकिन दाहिने से 17वां अक्षर कुछ और होगा। तो बाएं से हमको देखिए जब भी हम याद करते हैं बाएं से आपको बताए हैं आप याद रखिएगा, दाहिने से हम आपको सिखा देंगे कैसे निकलिएगा। ठीक है, तो देखिए क्या आपको तरीका बताए थे कि जब भी आपको राइट से वैल्यू आए तो आप क्या करेंगे, इसको लेफ्ट में चेंज करेंगे। लेफ्ट में चेंज करने का तरीका क्या है कि 27 में से इस जो राइट की वैल्यू आई इसको घटा दीजिए। ठीक है, तो 27 में से जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका लेफ्ट से कितना 7 में से 7 गया हो गया 0, 2 में से गया कितना है 10, तो बाएं से 10वां अक्षर क्या होता है जे होता है, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो बाएं से 10वां अक्षर क्या होता है जे होता है। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन करेंगे, क्या करेंगे जब भी आपको राइट से वैल्यू आए तो आप क्या करिए उसको 27 जब भी राइट दिखे 27 में से घटा दीजिए। 27 में से घटाने का मतलब है 27 लिखिए, 27 में से जो राइट की वैल्यू आई है उसको घटा दीजिए, घटाने के बाद जो आएगा वही आपका आंसर है। ठीक, यह चीज़ आपको बता चुके हैं। आइए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है कर रहा है क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, कर रहा अंग्रेजी वर्णमाला में, अब बाएं से यहां से मान लीजिए यहां कर दिया बाएं से 10वें अक्षर के दाहिने के दाएं 15वें अक्षर के दाएं 15वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा, 7वां अक्षर कौन सा होगा, कौन सा होगा। ठीक, अब ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया तो आप क्या करेंगे, इसके लिए भी आपको बताए थे, क्या बताए थे, देखिए सबसे पहले वही काम करेंगे, यहाँ बाएं है तो लिखेंगे लेफ्ट, लेफ्ट कितना है 10 है, फिर क्या है सर राइट है, राइट कितना है 15 है, फिर क्या है सर राइट है, राइट कितना है 7 है। ठीक, कितना हुआ, देखिए लेफ्ट राइट है, सबसे पहले 2 लोगों को लेकर चलेंगे, अगर 3 है 4 है 5 है कोई दिक्कत नहीं, 2 लोगों को लेकर हम लोग चलते हैं। तो लेफ्ट राइट है क्या होगा जुड़ेगा, लेफ्ट से कितना हो जाएगा 15 और 10 कितना हो जाएगा सर 25 हो जाएगा, बचा के आपके पास राइट 7 है। ठीक, फिर देखिए लेफ्ट है राइट है क्या होगा जुड़ेगा, तो लेफ्ट से कितना हो जाएगा 25, 7 कितना हो जाएगा 32 हो गया। अब कहेंगे सर हमारे अल्फ़ाबेट में तो 32 लेटर होते नहीं है, अब क्या करें, तो आपको बताए थे उसमें नोट लिखवाए थे कि जब भी अल्फ़ाबेट में जब इस टाइप का क्वेश्चन आए कि उसका मान 26 से ज़्यादा हो तो उसमें 26 आप घटा दीजिए, क्या करेंगे 26 घटा दीजिए, तो 32 में से 26 अगर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर लेफ्ट से 6 आ जाएगा, और 6वें अक्षर क्या होता है सर एफ होता है, ये आपका आंसर। कितना समय लग रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को हल करिएगा। ठीक, आइए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लिखिए। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 10वें अक्षर के दाएं चौथे अक्षर के दाएं चौथे अक्षर के दाएं 16वां अक्षर कौन सा होगा, सॉरी के बाएं 16वां अक्षर कौन सा होगा, के बाएं 16वां अक्षर कौन सा होगा। तो कुछ नहीं करना है, सेम पैटर्न आप अपनाइएगा, क्या जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया है आप लिख लीजिए। बाएं दिया है, बाएं से कितना है 10 है, 10 लिखिए। फिर दाहिने कितना दिया है, दाहिने से 4 दिया है, 4 लिख लीजिए। फिर आगे क्या करेंगे, बाएं कितना है 16 है, लेफ्ट से 16 लिख लीजिए। हो गया, क्या करेंगे, कहेंगे सर लेफ्ट राइट है क्या होगा जुड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, लेफ्ट से कितना हो जाएगा 10 और 4 कितना 14 हो गया। अभी देखिए ये बचा है कितना है, लेफ्ट से कितना है 16 है, हो गया।
अब याद आया आप लोगों को क्या बताए थे जब भी आपको ये देखिए लेफ्ट लेफ्ट है तो यहाँ से जब 2 लेफ्ट मिलता है तो क्या होता है माइनस होता है। माइनस होने का मतलब 14 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का कितना 2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, कहेंगे होगा। सोचिए कि आपके पास 14 रुपये था, कोई 16 रुपये मांग लिया है तो आप किसी से कर्ज लेकर देंगे ना। जब कर्ज लेकर देंगे तो 2 रुपये आपकी क्या हो गया, माइनस में हो गए। माइनस का मतलब आपके पास कर्ज हो गई। तो जब भी बताए थे आपको, जब भी आपकी वैल्यू माइनस में आए तो इसमें प्लस 26 क्या करिए आप जोड़ दीजिए। क्या करेंगे, प्लस 26 जोड़ देंगे। जब प्लस 26 आप जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस का माइनस, लेकिन जिसका सिंबल बड़ा होता है, जैसे यहाँ पे किसका मान बड़ा है, प्लस वाले का, तो प्लस वाली वैल्यू लिखेंगे। तो लिखेंगे लेफ्ट से 26 में से 2 निकला कितना 24, मान किसका बड़ा है, प्लस वाले का, तो यहाँ पे प्लस ऑलरेडी है। तो बताइए 24 पे क्या होता है, कहेंगे सर x होता है। क्या होगा, x। तो आपका ये क्या है, आंसर है। तो बात समझ में आ रही है। ये देखिए आपका रिवीजन है। रिवीजन का मतलब है थोड़ा हमको फास्ट चलना है, क्योंकि हम आपको सोच रहे हैं कि 2 से 3 वीडियो में आपको कवर करा दें। ठीक, इसका मतलब है कि आपको जो आप वीडियो देखे हैं उसको देखने के बाद जब इसको आप देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि आपको चीज़ें तुरंत समझ में बात आने लगेंगी। तो यह चीज़ आपको बताए थे कि नहीं बताए थे, क्या बताए थे, जो भी बच्चे एडमिशन लिए हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि क्यों ऐसे हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि जब भी मान आपका ऋणात्मक आता है तो उसमें प्लस 26 क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। बात समझ में आई, ठीक है आगे चलिए। अगला क्वेश्चन आपका है, अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में लिखने पर बाएं से 10वें अक्षर के दाएं चौथे अक्षर के बाएं 14वां अक्षर कौन सा होगा, 14वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, यह क्वेश्चन जो है कि जितने टाइप के बन सकते थे, अल्फाबेट में जितने टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते थे, सारे क्वेश्चन को मैं यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है, इसको समझते हैं बात को। यहाँ पे देखिए क्या है, बाएं से 10वां है, फिर क्या है, दाहिने कितना है 4 है, फिर क्या है, बाएं कितना है 14 है, 14 है। हो गया। पूछ रहा है कौन सा अक्षर होगा, तो देखिए लेफ्ट राइट क्या होगा, लेफ्ट राइट जुड़ेगा तो कहेंगे लेफ्ट से कितना हो जाएगा, 10 और 4 14, माइनस माइनस नहीं है, ये डैश है। तो देखिए यहाँ पर लेफ्ट है, लेफ्ट से कितना है 14 है ना। अब बताइए 14 में से 14 निकला तो क्या होगा, लेफ्ट से क्या आ जाएगा 0। अब बाएं से बताए थे अगर बाएं से आपकी वैल्यू 0 आए तो क्या होता है, जेड होता है। बाएं से वैल्यू अगर 0 आ जाए तो क्या होता है, जेड होता है। ये आपको बहुत अच्छे से समझाए थे। कैसे समझाए थे, समझिएगा बात को। जब भी आप क्वेश्चन को ऐसे हल करें, कभी भी मान आपका लेफ्ट से 0 आ जाए तो वहाँ पे क्या होता है, जेड होता है। लेकिन दाहिने से 0 आ जाएगा तो ए होगा। इसको आप लोग नोट रखिएगा कि अगर दाहिने से 0 आएगा तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, ए लिखेंगे, लेकिन बाएं से आएगा तो क्या हो जाएगा, आपका जेड हो जाएगा। बात समझ में आया, ठीक है। आइए अब हम लोग आगे चलते हैं। या इतने क्वेश्चन आपके समझ में आए कि नहीं आए, हमको उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ रहे होंगे। ठीक, आगे आते हैं। देखिए यह जो आपका था यूजुअल ऑर्डर का था, सीधे क्रम में। अंग्रेजी वर्णमाला में आपको विपरीत क्रम का भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि विपरीत क्रम में क्वेश्चन कैसे पूछता। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ देगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से अंग्रेजी वर्णमाला को लिखेगा। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने पर दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक,
क्वेश्चन में देखिए जब विपरीत क्रम का मतलब कहेगा तो विपरीत का मतलब होगा यहाँ पे कह रहा है कि आपकी जो सीरीज है जेड से शुरू होनी चाहिए, कहाँ तक जानी चाहिए, ए तक जानी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब है कि हम लोग देखिए जब ABCD पढ़ते हैं तो ABCD करते करते कहाँ तक जाते हैं, जेड तक जाते हैं। लेकिन अब की बार सीरीज को क्या किया, घुमा दिया, जेड को पहले रख दिया ZYXWVUTS, उसके बाद RQ आपका जो P आता है इस तरीके से कर दिया। ठीक है, इसका मतलब सबसे पहले जेड होगा, जेड के बाद Y होगा, Y के बाद X होगा, X के बाद आपका W होगा, W के बाद V होगा, V के बाद U होगा, U के बाद आपका T होगा, उसके बाद S होगा, S के बाद R होगा, Q होगा, P होगा। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा O। इस तरीके से करते करते कहाँ तक जाएंगे, A तक जाएंगे। लेकिन जब भी देखिए आपको ये रिवीजन पार्ट है तो मैं आपको रिवाइज कैसे करा रहा हूँ, आप लोगों को वे बातें समझ में आ रही होंगी। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, जब इस टाइप का क्वेश्चन है तो सबसे पहले वही काम करेंगे, लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, देखिए दाएं से क्या है, 10वां है, दाएं से क्या है, 10वां है, दाएं के लिए क्या प्रयोग करते हैं, राइट, राइट से कितना है, 10 है। फिर क्या है, फिर इसको क्या कर देंगे, कहेंगे बाएं से कितना है, 7 है, बाएं से 7 है, हो गया। अब देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि जब उसमें कहेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया गया है तो आप क्या करेंगे, जहां पर राइट है वहां लेफ्ट मान लीजिए, जहां पर लेफ्ट है वहां पे राइट मान के आप क्वेश्चन को हल कर दीजिएगा, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। फिर से समझिएगा, अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ दे कि जो आपका अंग्रेजी वर्णमाला है वो विपरीत क्रम का है, विपरीत क्रम के होने का मतलब ये होगा कि जहां पर आपको राइट दिखाई दे वहां नीचे आप लेफ्ट लिखिए, जहां पर लेफ्ट हो वहां पे क्या लिखिए, राइट लिखिए। ठीक है, समझिएगा बात को। यहाँ पर राइट है तो क्या लिखते हैं, लेफ्ट, लेफ्ट से कितना 10, यहाँ कितना है राइट, राइट से कितना होगा 7, हो गया। जहाँ राइट हो वहाँ लेफ्ट लिखते हैं, जहाँ लेफ्ट हो वहाँ राइट लिखते हैं। अब क्वेश्चन को हल कर दीजिए, टेंशन कुछ नहीं है। क्या करेंगे, ये देखिए लेफ्ट राइट है क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो लेफ्ट कितना हो जाएगा 17, 17 पे क्या होता है, Q होता है, आपका ये आंसर। बात समझ में आई। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। बात समझिएगा, क्या है कि आपको बताए थे कि जब भी अगर आपका वर्णमाला विपरीत क्रम का हो तो जहाँ पर राइट हो वहाँ पे लेफ्ट, जहाँ पर लेफ्ट हो वहाँ पे राइट मान लेते हैं। इसे मान के हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक, अगर यही पहले दायां है तो यहाँ पे पहले बाएं भी आ सकता है। ठीक, अगर ऐसे पूछ दे अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने पर बाएं से 10वें अक्षर के बाएं, बाएं की जगह यहाँ पे दाएं कर दीजिए, के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना है कि आपको समझा क्या रहे हैं। अगर वो पकड़ ले तो क्वेश्चन कुछ भी पूछे, बाएं बाएं में पूछ सकता है, दाएं दाएं से पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बाएं बाएं रहेगा तो उसको राइट में चेंज करेंगे, दाएं दाएं रहेगा तो लेफ्ट में चेंज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आइए समझते हैं। कर आप बाएं से 10वां है, फिर के दाहिने क्या है 7वां है, यही था ना। अब आपको क्या बताए थे कि जहाँ पर लेफ्ट है वहाँ नीचे राइट मानिए, जहाँ पर राइट है वहाँ पर लेफ्ट मानिए। यहाँ पर लेफ्ट है तो क्या मान लें, राइट, राइट कितना 10, यहाँ पर राइट है तो क्या मान लें, लेफ्ट, लेफ्ट कितना 17, हो गया। आप क्या करेंगे, सर राइट लेफ्ट है फिर क्या होगा, ऐड होगा, ऐड होने का मतलब होगा राइट। देखिए जो आपकी वैल्यू यहाँ पे आएगी वही नीचे लिखेंगे, लिखने का मतलब हो जाएगा कि 10 और 7 कितना हो जाएगा 17। क्या आपका क्यू आंसर आएगा, कहेंगे नहीं आएगा। अब क्या करेंगे, कहेंगे सर जो राइट इसको लेफ्ट में हम चेंज करेंगे। चेंज करने का तरीका क्या है, 27 में से इस 17 को घटा देंगे तो लेफ्ट से कितना आ जाएगा, कहेंगे लेफ्ट से 10, 10 पर क्या होता है, जे होता है। ये आपका आंसर। बात समझ में आई। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको हल करना है। एक बार और समझिएगा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो जहाँ पर लेफ्ट वहाँ पे राइट, जहाँ पर राइट वहाँ पर लेफ्ट मानते हैं। मानने के बाद क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। हल करने पर जब भी क्वेश्चन आपका राइट से वैल्यू आए, अगर कभी भी अल्फ़ाबेट का आप क्वेश्चन हल कर रहे हैं, कभी भी ऐसा नहीं कि एक बार, कभी भी हल करिए, अगर कहीं पर राइट आ जाए, अगर 26 लेटर है तो हमेशा आपको किस में से घटाना है, 27 में से घटा के उसको आंसर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे राइट से 17 आ गया था, 17 को क्या किया हमने, 17 को 27 में 17 को घटा दिए, कितना आ गया, लेफ्ट से 10, और 10 पे क्या होता है, जे होता है। बिना आप सीरीज देखे इसका आंसर दे सकते हैं। तो बात समझ में आई। इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। आज आपको सिर्फ क्वेश्चन का रिवीजन कराना है, ठीक है, समझिएगा बात को। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है आपसे। क्वेश्चन पूछ सकता है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में यदि प्रथम अर्धांश को, यदि प्रथम अर्धांश को
यदि प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में, उल्टे क्रम का मतलब विपरीत क्रम में, ठीक है, उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से सातवें अक्षर, बाएं से सातवें अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा? देखिए, जब भी फिर आपके सामने एक नया क्वेश्चन आया, क्या था इसमें, देखिए पकड़ेंगे कहाँ से आएगा, प्रथम अर्धांश का मतलब ये होता है कि जब अंग्रेजी वर्णमाला, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला आपकी ये शुरू होती कहाँ तक जाती है, जेड से, लेकिन दूसरा हमने क्या पढ़ा कि जेड से शुरू हुआ था, विपरीत क्रम वाला कहाँ जा रहा था, ए तक। अब की बार तीसरा टाइप है, टाइप क्या है, अब देखिए इसमें करा प्रथम अर्धांश का मतलब होता है कि यम से लेकर कहाँ तक, ए तक उल्टे क्रम में रहेगा, लेकिन यहाँ से अब क्या रहेगा, यन से लेकर जेड तक क्या रहेगा, सीधा क्रम। प्रथम अर्धांश का मतलब ही होता है कि यम से सीरीज हो जाएगी आपका कहाँ तक, ए तक, और एन से जेड तक क्या रहेगा, सीधा। प्रथम अर्धांश का मतलब होता है 26 लेटर, 26 का आधा कितना होता है, 13, मतलब 1 से लेकर 13 तक क्या है, विपरीत क्रम में हो जाएगा, और एन से लेकर आपका जेड तक क्या रहेगा, सीधे क्रम में रहेगा, ठीक है। आइए इसको समझते हैं कैसे क्वेश्चन को करेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन को जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो इसमें आपको बहुत अच्छे से समझाए थे कि यह क्वेश्चन कैसे लगेगा। इस क्वेश्चन को आप चाहें तो बिना पेन और पेपर के इसको हल कर सकते हैं। जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं जो इसको पढ़ रहे हैं, जितने भी ऑनलाइन आप लोगों को कोर्स लिया है, या आप अभी तक जितने भी मैं आपको समझा रहा हूँ, ये आपके क्वेश्चन आपके पेपर में लग गया होगा। क्यों? क्योंकि इसकी आप लोग जो है कि बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके हैं कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे कैसे क्वेश्चन लगता है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है। कर रहा है कि यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में या उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से सातवें अक्षर, लेफ्ट से कितना है, 7 है, उसके बाद क्या है, दाएं कितना है, सर दाएं से कितना है, 5वां है, ठीक। पूछ रहा है कौन सा अक्षर होगा। अब क्या करेंगे, देखिए लेफ्ट है राइट है, क्या होगा, कहेंगे लेफ्ट राइट है तो जुड़ जाएगा 7 5 12। अब क्या हमारा आंसर है, कहेंगे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपका जहाँ पर ए होना चाहिए तहाँ पर आपका एम आ गया है, जहाँ पर बी होना चाहिए तहाँ पर एल आ गया, ठीक है। इसका मतलब है कि एग्जैक्ट वह सीरीज उसके जगह पर नहीं है। देखिए इसको मैं थोड़ा समझा दूँ आपको। जैसे हम ABCD लिखते हैं, ABCDEF GHIJKL M, ठीक। उसके बाद एम से आपकी सीरीज क्या है, सीधा उसको नहीं लिखेंगे। वहाँ पे अगर मान लीजिए जैसे आपका 15 आ गया तो 15 का 15 ओ होगा, ठीक। लेकिन यहाँ पर आपकी बार सीरीज क्या, उल्टे क्रम का मतलब होगा, इसको घुमा दिया, क्या लिखा है, यहाँ पर एम लिखा है, एल लिखा है, उसके बाद क्या है, के है, जे है, आई है, एच है, जी है, एफ है, ई है, डी, सी, बी, ए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है कि नहीं है। अब देखिए क्या आपका आंसर आया है, बाएं से क्या है, बरावा। अगर बाएं से बरावा इसमें काउंट करेंगे तो क्या आता है, एल आता है। लेकिन यहाँ से बाएं से बरावा करेंगे, सीरीज उलट चुकी है, उलटने का मतलब विपरीत क्रम में है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्या मिला, बी मिला। तो आपका आंसर क्या होगा, बी होगा। लेकिन आपको बिना सीरीज देखे करना है तो कैसे करेंगे, तो आपको बताए थे, क्या बताए थे कि जब भी आपकी वैल्यू क्या आए, 13 या 13 से कम आए, 13 आए या 13 से कम आए तो किसे घटाते हैं, 14 में से। तो 14 माइनस 12 कितना आ जाएगा, लेफ्ट से 2, 2 पर क्या होता है, सर बी होता है। किसका प्लेस वैल्यू 2 होता है, बी का होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। कैसे हल करेंगे बात समझिएगा। जब भी आप क्वेश्चन को करें, अगर प्रथम अर्धांश का क्वेश्चन है तो वहाँ पे आपको ये देखना है क्या जो ये वैल्यू आई है, वैल्यू का मतलब जो लेफ्ट से वैल्यू आई है, हमेशा लेफ्ट से देखेंगे, हमेशा और हमेशा कहाँ से देखेंगे, लेफ्ट से। अगर वो राइट से रहेगा तब भी उसको हम किस में चेंज करेंगे, लेफ्ट में। लेफ्ट में लाने के बाद देखेंगे क्या ये वैल्यू 13 से कम है। अगर 13 या 13 से कम रहता है तो किससे घटाते हैं,
14 में से। अगर 13 से ज़्यादा यानी 14 रहे, 15 है, 16 रहे तो किसी में उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। बात समझ में आई? तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगा है, 14 क्यों लिखे हैं? जितने भी बच्चे अगर मान लीजिए नए देख रहे हैं तो इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा 14 क्यों लिखे हैं। जब भी आपकी वैल्यू 13 या 13 से कम आती है, किसमें? प्रथम अर्धांश में। जब भी आपकी वैल्यू 13 या 13 से कम आए तो आप 14 में से घटा के उसका आंसर कर दीजिए, वही आपका आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है समझिएगा। कह रहा यदि प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा। अब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे करेंगे? कोई बात नहीं है, सेम वैसा प्रोसेस होगा। दाएं से क्या है? 7वां है। उसके बाद क्या है? यहाँ पे बाएं कर दीजिए, बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो यहाँ पे क्या है? लेफ्ट कितना है? 5 हो गया। अब क्या करेंगे? फिर वही काम करेंगे, लेफ्ट है राइट है, क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो राइट यहाँ पे लिखे। क्यों राइट लिखे? क्योंकि जो पहले आएगा उसको नीचे लिखेंगे। राइट हो गया। 7 5 कितना हो गया? 12। अब बताइए आपको क्या बताए थे? सर बताए थे कि जब भी आपकी वैल्यू, ठीक है, राइट में आए तो किससे घटाइए आप? 27 में से घटा दीजिए। ठीक है, तो क्या करेंगे? तो यहाँ लिखेंगे लेफ्ट 27 माइनस कितना? 12। जैसे 27 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? लेफ्ट से 15। 15 पर क्या होता है? ओ होता है। अब की बार हमने 15 पर ओ क्यों लिखा है? क्योंकि देखिए आपकी सीरीज क्या है? 13 पे जाके खत्म हो जा रही है। उसके बाद 14 से आपकी सीरीज सीधा है। प्रथम अर्धांश का मतलब होगा कि ए से लेकर आपका एम तक विपरीत क्रम में हो जाएगा, सीरीज उलट जाएगी या विपरीत क्रम में होगी। लेकिन उसके बाद एन से लेकर जेड तक क्या रहेगा? सीधा रहेगा। तो बताइए क्या ये एम से ज़्यादा है कि नहीं है? कहेंगे सर बिल्कुल है। अगर यह एम से ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या? जो स्थान पे आएगा वही आपका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। समझ में बात आई? बिल्कुल आई। ठीक, चलिए अब यह क्वेश्चन आपका हो गया। अगर जैसे मान लीजिए क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ दे, मान लीजिए सेम यही प्रोसेस रहेगा। ठीक, लेकिन क्वेश्चन मैं आपको शॉर्ट में दे रहा हूँ। क्वेश्चन शॉर्ट में दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ समझिएगा। अगर कह दे लेफ्ट से 10, कैसे से दे? दाएं से 10वां अक्षर, के बाएं 7वें अक्षर, के बाएं 3रा अक्षर कौन सा होगा? ऐसे दे दिया। अब क्या करेंगे? सेम आपका देखिए यही आपका लिखावट यही रहेगी। क्या रहेगी कि कहेगा यदि प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाहिने से 10वें अक्षर के बाएं 7वें अक्षर के बाएं 3रा अक्षर कौन सा होगा। ठीक, अब क्या करेंगे? कहेंगे सर क्या करिए, सबसे पहले लेफ्ट राइट को यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे लेफ्ट है, यहाँ पे राइट है। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। राइट 10 और 7 कितना? 17। फिर क्या बचा? लेफ्ट 3। ठीक, अब क्या करेंगे? कहेंगे सर क्या करिए, राइट है लेफ्ट है, फिर क्या करिए? जोड़ दीजिए। 17 3 कितना हो जाएगा? 20 हो गया। अब बताइए राइट कहाँ से वैल्यू आ गई? राइट से। क्या करेंगे? किस में चेंज करेंगे? सर लेफ्ट में। लेफ्ट में करने का तरीका क्या? 27 में से 20 को हटा दीजिए। लेफ्ट से कितना आ जाएगा? 7 आ गया। हो गया लेफ्ट से 7। अब क्या करेंगे? कहेंगे सर अब एक काम करिए, यह जो लेफ्ट से 7 आया है, अब हमारा जी आंसर नहीं होगा। देखिए 7 पे आपका जी होता है, लेकिन जी यहाँ पे क्यों नहीं? अब डायरेक्ट लिखेंगे उसको भी, उसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है कि देखिए अब यहाँ पे देखेंगे जो लेफ्ट से वैल्यू आई है, अभी आपको समझाए थे कि जब लेफ्ट से वैल्यू आए कि देखिए क्या है, हुआ जो है क्या है? 14 से 13, 13 से कम है या 14 13 से ज़्यादा है? तो यहाँ देखेंगे 13 से क्या है? कम है। अगर 13 से कम है क्या करेंगे? इसको लेफ्ट 14 में से क्या करेंगे? 7 को घटा देंगे। कितना आ जाएगा? 7। और 7 पे होता क्या आपका? जी होता है आपका आंसर। लेकिन अगर गलती से यहाँ पे 6 रहता, यहाँ पे सोचिए अगर 6 रहता, ऐसे समझिएगा 6 रहता तो फिर क्या करते? फिर वही काम करते। यहाँ पे एफ आप नहीं लिखते, क्या लिखते? इसमें 14 में से 6 घटाते तो कितना आ जाता आपका? 8। 8 पर क्या होता? एच होता। ठीक है, इस तरीके से आप आंसर अपना देते। लेकिन यहाँ पे कितना था? सर यहाँ पे 7 था, तो 7 लिख दीजिए। बात समझ में आई? देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप करेंगे क्या? आप सीधे सीधे उसको हल करेंगे। अगर जो राइट से वैल्यू आ जाए तो उसको किस में चेंज करिए? लेफ्ट में। लेफ्ट में चेंज करने का तरीका क्या है कि 27 में से उस वैल्यू को आप घटा दीजिए। फिर जो वैल्यू आएगी किसमें? प्रथम अर्धांश वाले में जो वैल्यू आएगी उसमें देखिए क्या है? 13 या 13 से कम है। अगर कम है तो 14 में से घटाएंगे, अगर ज़्यादा है तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक, चलिए अब आपका आता है,
ठीक, यह देखिए प्रथम अर्धांश का था। अब पूछेगा आपका द्वितीय अर्धांश, ठीक है। कैसे क्वेश्चन पूछेगा समझिएगा। कहेगा क्वेश्चन पूछेगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला को यदि अंग्रेजी वर्णमाला को यदि अंग्रेजी वर्णमाला यदि ऐसे लिखेगा, यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 15वें अक्षर, बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 5वें अक्षर, के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा? ठीक, ये आपका क्वेश्चन है। तो आप देखिए क्या है, अब की बार क्या द्वितीय अर्धांश, यहीं से देखिए आप पकड़ेंगे क्या है, किस टाइप का क्वेश्चन है। अगर कहेगा सीधे क्रम का तो ए से जेड, विपरीत क्रम का जेड से ए, प्रथम अर्धांश का एम से ए, उसके बाद कहेगा द्वितीय अर्धांश, इसका मतलब क्या होगा जेड से एन। द्वितीय अर्धांश का मतलब होगा ए से लेकर एम तक क्या रहेगा, सीधा रहेगा, लेकिन आपका यही क्या हो जाएगा, जेड से लेकर कहाँ हो जाएगा, एन तक क्या हो जाएगा, विपरीत क्रम में हो जाएगा। इसको कहते हैं द्वितीय अर्धांश, ठीक है। ए से एम तक सीधा, लेकिन जेड से एन तक क्या हो जाएगा, उल्टे क्रम में, ठीक है। अब इसके लिए भी आपको बताए थे, क्या बताए थे, देखिए समझिएगा। सबसे पहले लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बाएं से कितना है 15 है, ठीक, दाएं कितना है 5 है, फिर दाएं कितना है 2 है, हो गया। अब क्या करेंगे, वही काम लेफ्ट राइट को क्या करेंगे, देखेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट है, यहाँ पे राइट है, तो लेफ्ट लिखेंगे, 15 5 कितना हो जाएगा 20 हो गया, राइट कितना है 2 है, ये 2 बचा था, फिर लेफ्ट है राइट है क्या होगा, जुड़ेगा, तो लेफ्ट से कितना 20 2 22, ठीक। क्या आप बताइए कि जो 22 आया है 22 पे भी होता है, ये आपका सही है? कहेंगे सर बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपका जो है एन से लेकर जेड तक सीरीज क्या है, उल्टे क्रम में हो गई, जहाँ पर भी होना चाहिए वहाँ पे कुछ और आ गया है। तो आप क्या करेंगे, तो कहेंगे सर देखिए आपको बताए थे कि जब भी आपका द्वितीय अर्धांश का क्वेश्चन आए, नोट करिएगा कि जब भी, जो नए बच्चे उसको आप लोग बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करिए कि जब भी आपका द्वितीय अर्धांश का क्वेश्चन आए, अगर आपकी वैल्यू जो है 13 से ज़्यादा आए, बात समझिएगा क्या कर रहे हैं कि जब भी आपका द्वितीय अर्धांश का क्वेश्चन आए, अगर उसमें वैल्यू 13 से ज़्यादा आए तो क्या करेंगे, तो कहेंगे सर उसमें क्या करिए 40 में से आप घटा दीजिए। किसे घटाइए, 40 में से। तो क्या करेंगे, कहेंगे लेफ्ट 40 माइनस कितना 22, तो लेफ्ट से कितना आ जाएगा 18, 18 क्या होता है आर होता है, यही आपका आंसर, ठीक है, यही आपका क्या है आंसर है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है कि बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से रहेगा, अंग्रेजी और यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं की जगह दाएं कर दीजिए। तो
दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 15वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। इस तरीके से कर लीजिए। क्या है क्वेश्चन है, कह रहा है यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 15वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। यह क्वेश्चन आपके सामने है। तो कैसे क्वेश्चन को करेंगे समझते हैं। देखिए क्या है, दाएं है, दाएं के लिए क्या लिखते हैं राइट, राइट से कितना है 7 है। फिर क्या करेंगे लेफ्ट, लेफ्ट से कितना है सर 15 है। फिर क्या है राइट, राइट कितना है 3। मान लेते हैं क्वेश्चन है, ठीक। अब किसको करेंगे कैसे समझिएगा। राइट है लेफ्ट है क्या होगा, देखिए जब भी राइट लेफ्ट मिलता है तो क्या होता है ऐड होता है, ऐड का मतलब प्लस होगा, ठीक। तो कहेंगे राइट नीचे लिखेंगे, जो पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे, और 15 और 7 कितना होगा 22। क्या बचा है राइट 3 उतार लीजिए, हो गया। दोनों राइट राइट हैं, जब दोनों राइट आता है तो क्या होता है माइनस होता है। माइनस होने का मतलब क्या होगा 22 में से 3 निकल जाएगा, कितना होगा कहेंगे आ जाएगा कितना 19, ठीक। अब क्या करेंगे, देखिए वैल्यू कहाँ से मिल गई है, कहेंगे सर वैल्यू राइट से मिल गई, किस में चेंज करेंगे लेफ्ट में। लेफ्ट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे लेफ्ट 27 माइनस कितना 19 होगा। लेफ्ट से कितना आ जाएगा 8, लेफ्ट से कितना आ गया 8। अब बताइए क्या यह जो वैल्यू है 13 से ज़्यादा है या 13 से कम है। तो कहेंगे सर ये जो वैल्यू आई है 13 से क्या है कम है। अगर कम है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ए से लेकर 13 तक क्या था सीधा था, और आपका एन से लेकर जेड तक क्या था उल्टे क्रम में था। इसका मतलब 8 पे क्या हो जाएगा आपका एच हो जाएगा। ए आपका आंसर है। बात समझ में आई। तो इस तरीके से आपको सोचना है और ऐसे करना है। क्या करना है कि जब भी आपकी वैल्यू देखिए, जब भी आपको देख रहे होंगे एक चीज़ नोट करिएगा कि जब भी वैल्यू राइट से आ रही है क्या कर रहे हैं 27 में से घटा रहे हैं। घटाने के बाद अब देखेंगे जो बाएं से वैल्यू आई, हमेशा बाएं से देखते हैं, जो बाएं से वैल्यू आई है वह लेफ्ट वह जो है कि 13 से कम है या 13 से ज़्यादा है। तो कहेंगे सर ये 13 से कम है। 13 से कम है तो कोई इसमें परिवर्तन नहीं होगा, 13 से ज़्यादा रहेगा तो 40 में से घटा के आंसर करेंगे। बात समझ में आई, बिल्कुल आई। आइए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए रिवीजन पार्ट है, ठीक, क्योंकि आपको बस रिवीजन करा रहे हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन को आप लोग को पढ़ाए थे। आगे आइए क्वेश्चन अगला पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है टाइप से पूछेगा कि यदि दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए लिख दिया जाए तो बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। कौन सा होगा, ठीक, यह क्वेश्चन है। आप क्या करेंगे, कहेंगे देखिए आपकी दोनों अर्धांश का मतलब होगा आपका एम से लेकर कहाँ तक ए तक उल्टे क्रम में रहेगा, फिर आपका जेड से लेकर कहाँ तक आ रहेगा एन तक, क्या रहेगा उल्टे क्रम में। कहने का मतलब सीरीज ऐसे रहेगी एम से लेकर ए तक, फिर उसके बाद जेड से शुरू होगी कहाँ तक जाएगी एन तक। अब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे समझिएगा बात को। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, कहेंगे सर लेफ्ट से कितना 7, उसके बाद राइट कितना 5 हो गया। क्या करेंगे लेफ्ट राइट है, क्या करेंगे सर जोड़ेंगे, तो लेफ्ट कितना आ जाएगा 12। अब देखिए जब 12 आ गया है तो और क्वेश्चन आपका क्या रहे द्वितीय अर्धांश मतलब दोनों अर्धांश। अब की बार दोनों अर्धांश का होता है बोथ हाफ रिवर्स, इसको कहते हैं बोथ हाफ रिवर्स का मतलब दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, ठीक। तो आप क्या करेंगे, अगर जब भी वैल्यू आपको जब इसमें चेक करेंगे तो क्या चेक करेंगे, जब भी आपकी वैल्यू क्या है 13 से कम आए तो 14 में से घटाएंगे। देखिए यह जो है बेसिकली
जो बोथ हाफ रिवर्स है या जो दोनों अर्धांशों वाला क्वेश्चन आएगा, इसमें क्या फर्स्ट और सेकेंड का मिक्सअप है। मिक्सअप का मतलब दोनों का जो नियम उसको मिला के बना है। कैसे बना है देखिए, पहले में क्या था कि जब आपकी वैल्यू क्या थी 13 या 13 से कम आती थी तो 14 में से घटाते थे, और जो है कि जब द्वितीय अर्धांश का था तो जब आपकी वैल्यू क्या है 13 से ज़्यादा आए तो किससे घटाते थे, 40 से घटाते थे। ठीक है, बस उन्हीं दोनों को इसमें मिला दिया। क्या मिलाया है कि देखिए अब यहाँ पे जो वैल्यू आपकी आई है लेफ्ट से 12, अब क्या करेंगे 13 से कम है तो किसे घटाएंगे 14 से, 14 में माइनस कितना 12, तो लेफ्ट से कितना आ जाएगा 2, 2 पे क्या होता है सर बी होता है। ठीक, अब जैसे कहेंगे सर कैसे होगा बताइए इसको तो समझिएगा। जैसे हम कहें ABCD लिखें विपरीत क्रम का मतलब, देखिए मैं आपको इस क्वेश्चन को समझा दे रहा हूँ। जैसे आपकी सीरीज इसमें कहाँ शुरू होगी तो कहेंगे सर M से शुरू होगी, M L K J I H G F E D C B A। ठीक, ए प्रथम अर्धांश हुआ, इसको कहते हैं प्रथम अर्धांश। ठीक, उसके बाद Z Y X W V U A V A V U T S R Q P O N, इसको कहते हैं द्वितीय अर्धांश। क्या कहते हैं द्वितीय अर्धांश। ये आपका प्रथम अर्धांश है प्रथम, ये आपका क्या है द्वितीय, द्वितीय अर्धांश। ठीक है, ये आपका द्वितीय है। अब क्या करेंगे देखिए, कह रहा है बाएं से सातवां, तो 1 2 3 4 5 6 7 क्या मिला जी। फिर कह रहा है के दाहिने पांचवां, 1 2 3 4 5 क्या मिल गया बी मिल गया। मिला कि नहीं मिला, कहेंगे सर बिल्कुल मिला। बस वही तो काम इसमें किए हैं। क्या किए हैं कि जब भी आप द्वितीय अर्धांश का, दोनों अर्धांश का, बोथ हाफ रिवर्स दोनों अर्धांश का क्वेश्चन आए तो क्या करना है आपको, बस इतना ध्यान देना है कि जब आपकी वैल्यू क्या हो 13 से कम आए तो कैसे घटाइए 14 में से घटाइए। अगर आपकी वैल्यू जो है 14 से अधिक आए या 14 से अधिक आए तो किससे घटाइए 40 से घटाइए। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आइए, जैसे आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ दे, लैंग्वेज यही रहेगी कि यदि दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। क्वेश्चन मान लीजिए मैं डायरेक्ट आपसे पूछ दूं, क्या पूछ दूं, दाएं से 15 में के बाएं 5 में के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा, ऐसे पूछ दिया। क्या पूछ दिया, लैंग्वेज ये रहेगी कि यदि दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाहिने से 15वें अक्षर के बाएं 5वें अक्षर के दाहिने तीसरा अक्षर कौन सा होगा। यह देखिए लैंग्वेज यही रहेगी जो आपको ऊपर लिखे हैं। ठीक, दोनों अर्धांशों को आप कैसे क्वेश्चन को करेंगे आइए इसको हम लोग समझते हैं। क्या समझेंगे देखिए, राइट है लेफ्ट है क्या होगा, जुड़ जाएगा तो राइट से कितना हो जाएगा 15 5 कितना हो जाएगा सर 20 हो जाएगा। क्या बचा है राइट 3 लिख लेते हैं, हो गया। दोनों राइट है, जब दोनों राइट होता है तो क्या होता है सर माइनस होता है। जब माइनस करेंगे तो कहेंगे राइट हो गया। ठीक, 20 में से 3 निकल जाएगा कितना होगा 17 हो गया। अब क्या करेंगे सर, इसको किस में चेंज करेंगे लेफ्ट में। लेफ्ट में चेंज करने का तरीका क्या, 27 में से क्या करिए 17 को घटा दीजिए तो लेफ्ट से कितना आ जाएगा 10। अब रुकेंगे, रुकने का मतलब क्या है, यह क्या आपका आंसर है, कहेंगे सर बिल्कुल नहीं है। क्या है, अब यहाँ पे जब लेफ्ट से जब भी आपको वैल्यू मिले तुरंत देखिए क्या है 13 से कम है या 14 से ज़्यादा है। 13 से कम है तो किसे घटाएंगे, कहेंगे सर हम घटाएंगे किससे घटाएंगे तो कहेंगे सर लेफ्ट 14 माइनस कितना 10 कितना आ जाएगा 4। 4 पर क्या होता है सर डी होता है। ये आपका आंसर है। ठीक, ये आपका क्या है आंसर है। ठीक, अब कहेंगे सर इसको थोड़ा समझाइए इस तरीके से, तो समझ लेते हैं। देखिए दाहिने से क्या होता है 15वां है, तो दाहिने से 15वां गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 क्या मिला बी मिला दाहिने से 15वां। उसके बाद क्या करा है के बाएं को था 5वां। अब 1 2 3 4 5 क्या मिला जी मिला। फिर कितना करा दाहिने तीसरा, दाहिने के यहाँ से दाहिने तीसरा 1 2 3 क्या मिला डी मिला। मिला कि नहीं मिला, कहेंगे सर बिल्कुल मिला। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को हल करना होगा। ठीक, अगर मान लीजिए क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ दे, दाहिने से, या पूछ दे ऐसे क्वेश्चन, क्या पूछ दे बाएं से 5वें अक्षर के दाहिने 22वें अक्षर के बाएं
दूसरा अक्षर कौन सा होगा। अब आप क्या करेंगे, लैंग्वेज ये रहेगी, यदि दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 5वें अक्षर के दाहिने 22वें अक्षर के बाएं जो है दूसरा अक्षर कौन सा होगा। ठीक, तो क्या करेंगे, कहेंगे सर लेफ्ट राइट है, क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो लेफ्ट से कितना आ जाएगा 22 5 27, क्या बचा है लेफ्ट 2 बचा है ना, दोनों लेफ्ट हैं, क्या करेंगे घटाएंगे, तो लेफ्ट घटाएंगे तो 27 से 2 निकलेगा कितना हो जाएगा 25। क्या आपका आंसर है, कहेंगे नहीं है। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे क्या सर ये 13 से कम है या 14 से ज़्यादा है, कहेंगे सर ये 14 से ज़्यादा है, किससे घटाएंगे अब 40 से, जब 40 से घटाएंगे तो लिखेंगे लेफ्ट 40 माइनस कितना 25, लेफ्ट से कितना 15, 15 पे क्या होता है ओ होता है, यही आपका आंसर है। कहेंगे सर बेसिक समझाइए, उसको भी समझ लीजिए। क्या, देखिए बाएं से 5वां 1 2 3 4 5 क्या मिला आई मिला। ठीक, उसके बाद क्या है दाहिने कितना 22, अब दाहिने 22 चलिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, सीरीज खत्म, फिर शुरू हो जाएगी कहाँ से एम से, 21 के बाद 22 क्या मिला एम मिला, फिर क्या कर रहा है बाएं चलिए कितना 2, बाएं चलेंगे तो 1 और 2 क्या मिला वो मिला कि नहीं मिला, कहेंगे सर बिल्कुल मिला। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ तक आपको हमको लगता है कि बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन कैसे कैसे आपसे पूछेगा और कैसे कैसे आप उसका जवाब देंगे। ठीक है जी, चलिए अब आप लोग अगला क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ देगा, क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा, समझिएगा बात को। देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो बाएं से तीसरे अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। यह क्वेश्चन आपसे पूछ दे। क्या पूछ रहा, करा यदि अंग्रेजी वर्णमाला में ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे अक्षर के दाएं चौथा होगा। ठीक, अब देखिए इसका बेसिकली कहने का सेंस क्या है, इसको आप समझिए क्वेश्चन को, है ना। क्वेश्चन आपसे कहना क्या चाह रहा है समझिएगा। जैसे हम कह रहे हैं ABCD लिख दे, ABCD EF GH IJ KL MN OP QR ST UV WXYZ। ठीक, यह करा ए से शुरू करते हुए, मतलब शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर क्या कर दे रहा है, हटा दे रहा है, मतलब यह, फिर इसके बाद यह। ठीक, इसके बाद क्या हटाएगा यह, फिर एक अक्षर छोड़कर दूसरा अक्षर यह, एक अक्षर छोड़कर दूसरा यह, फिर इसको छोड़कर यह, इसको छोड़कर यह, इसको छोड़कर यह। ठीक, प्रत्येक दूसरा अक्षर क्या कर रहा है, हटा रहा है। ठीक है, हटाने का मतलब क्या है, उसको डिलीट कर दे रहा है। ठीक है, अब बताइए आपके पास ये सीरीज बची, कहेंगे सर बिल्कुल बची। कहने का इसका सेंस ये था कि ए से शुरू करते हुए शुरुआत कहाँ, जैसे हम कहें कि लाइन में हम सभी लोग खड़े हैं तो कहेगा कि मान लीजिए मुझसे कहेगा कि इनके यहाँ से शुरू करते हुए, तो मतलब हमसे वो क्या करेगा काउंटिंग
शुरू करेंगे। इसी तरीके से कहा ए शुरू करते हुए तो ए को हटाए, फिर बी को छोड़कर सी को हटाए, डी को छोड़कर ई को हटाए। अब देखिए कहा कि बाएं से तीसरे अक्षर, बाएं से तीसरे, बायां क्या होता है 1 2 3, बाएं से तीसरे अक्षर के दाएं चौथा चौथा 1 2 3 4 क्या मिला n मिला, क्या मिला n मिला। ठीक, तो ये आपका क्या होगा आंसर होगा। बात समझ में आई। लेकिन देखिए जब इसको आपको करना होगा तो आप देखिए करेंगे कैसे, बात समझिए। क्वेश्चन में कह रहा है बाएं से तीसरे के दाहिने चौथा चौथा, इतना लिख लेंगे, कहेंगे सर बिल्कुल लिख लेंगे, यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को नहीं दिक्कत है, समझिएगा। बाएं से तीसरा तो बाएं 3, दाहिने चौथा दाएं 4 लिख लिए। अब आपको सीरीज देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, समझिएगा बात को। क्योंकि देखिए लेफ्ट 4 3 हो जाएगा 7। अब क्या करें, बस इसमें क्या करिए 2 का गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा लेफ्ट से 14, 14 पे क्या होता है n होता है, ये आपका आंसर। बात समझ में आई। फिर समझिएगा इसमें क्या किया है कि जब भी आपकी वैल्यू इस तरीके से पूछी जाए तो उसमें क्या करिए 2 का गुणा कर दीजिए, वही आपका आंसर। कहेंगे सर अपने मन से आप 2 का गुणा कर देंगे, कहेंगे हम कहेंगे नहीं, क्यों नहीं, समझिएगा बात को। देखिए अच्छा ये बताइए यह बाएं से पहला है या बाएं से दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठवां है, सातवां है, आठवां है, नौवां है, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 13 लेटर बचे हैं ना, कहेंगे सर बिल्कुल बचे हैं। अच्छा बी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 2, डी की 4, एफ की 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 हो गया। ये 24 है, 29 में समझिएगा इसको, हो गया ना। अब क्या किया देखिए, 1 में अगर 2 का गुणा कर दे 2 मिलेगा, कहेंगे सर मिलेगा। 2 में 2 का गुणा कर दें कितना मिलेगा 4, 3 में 2 का गुणा कर दें कितना मिलेगा 6, 8 में 2 का गुणा 4 में 2 का गुणा कर दें कितना होगा 8। इसका मतलब क्या है गुणे 2 की सीरीज चल रही है। ठीक, क्या चल रही है गुणे 2 की सीरीज चल रही है। कोई भी अक्षर जैसे हम पूछ दें आपसे, बताइए बाएं से 5 में के दाहिने चौथा अक्षर कौन सा होगा, तो क्या करेंगे आप, कहेंगे सर लेफ्ट राइट से जोड़ेंगे तो लेफ्ट से कितना आ जाएगा 9, 2 का गुणा कर दीजिए कितना हो जाएगा 18, 18 पे क्या होता है सर आर होता है, ये आपका आंसर। बिना सीरीज देखे आप क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। ठीक, अगर देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, अच्छी लगे तो ठीक, अगर आपको लगे कि हमारे लिए बड़ी हेल्पफुल है, हमारी सहायता कर सकती है, तो आप लोग क्या करिए इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक, चलिए अब आगे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है समझिएगा। ऐसे पूछ दे, क्वेश्चन की लैंग्वेज वही रहेगी। ठीक, क्या पूछेगा, पूछेगा क्वेश्चन यदि अंग्रेजी वर्णमाला में यदि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वें अक्षर के बाएं, ऐसे लिखिएगा ए से शुरू करते हुए, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर, प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, हटा दिया जाए तो दाएं से 5वें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा। ठीक, अब बताइए जब ए से शुरू करेंगे तो ए के बाद बी मिलेगा, बी के बाद देखिए जब ए से शुरू करते हुए तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल
MNOPQRSTUVWXYZ, यही था ना। करा ए शुरू करते, ए हटा दिए, सी हटा दिए, ई हटा दिए, GIKMOQSUW और Y हटा दिए, है ना। तो क्या हमारे पास बचा सर? बी बचा है, DFHJLNPRTV, उसके बाद X और Z। कह रहा है कि दाहिने से कितना है, कहेंगे दाहिने से। देखिए क्या बचा आपके पास, बी बचा है, फिर डी बचा है, एफ बचा है, एच है, जे है, एल है, एन है, पी है, उसके बाद आर है, टी है, वी, एक्स, उसके बाद है जेड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लेटर बचे। करा दाहिने से चौथा है, कहेंगे दाहिने से पांचवा। दाहिने का बोला इधर से 1 2 3 4 5, क्या मिला? आर मिला। के बाएं चौथा दूसरा, बायां का मतलब इधर ही चलेंगे, 1 2, क्या मिला? एन मिला। ठीक, तो आपका आंसर क्या हुआ? एन हुआ। लेकिन जब इसको हम करेंगे तो कैसे करेंगे? बिना सीरीज देखे तो कहेंगे सर दाएं से कितना है? दाएं से 5 है, उसके बाद क्या है? बाएं आपका 2 है, तो कहेंगे दाएं से कितना हो जाएगा? 5 2 कितना हो गया सर? 7 हो गया। अब क्या करेंगे? कहेंगे सर जब राइट से वैल्यू आती है तो हम किससे घटाते हैं? यहाँ पे आप गलती कर देंगे, किससे घटाएंगे? 27 में से घटाएंगे। लेकिन गलती आप क्या किए हैं उसको समझिए। गलती आप ये कर दिए हैं कि जब हम 27 में से कब घटाते थे? जब हमारे सीरीज में कितने लेटर थे? 26, टोटल कितने थे? 26 लेटर आते थे। कितने? 26। लेकिन क्या यहाँ पर आपके 26 लेटर हैं? कहेंगे नहीं। कितने हैं सर? 13 हैं। कितने हैं? 13 हैं। जब 13 लेटर हैं तो हम जितने लेटर आते हैं उससे एक ज़्यादा से घटाते हैं, तो अब की बार किसे घटाएंगे? 14 से घटाएंगे। इसको लिखेंगे लेफ्ट 14 माइनस कितना? 7। कितना आ जाएगा? 7। अब 7 में क्या करेंगे? 2 का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 14। 14 क्या होता है? एन होता है। यही आपका आंसर जो आया था। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब कहेगा आपसे, ऐसे पूछ सकता है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बी से शुरू करते हुए, कहाँ से? बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा? कौन सा होगा? ठीक, अब क्या करेंगे? कहेंगे कुछ नहीं करना है, अब की बार बी से शुरू करते हुए तो ए लिखेंगे, ए के बाद बी, सी डी, ई एफ, जी एच, आई जे, के एल, एम एन, ओ पी, क्यू आर, एस टी, यू वी, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब की बार बी से शुरू करते हुए तो बी को हटाएगा, बी के बाद डी हटाएगा। ठीक, डी के बाद एफ, एच, जे, एल, एन, पी, आर, टी, वी, एक्स, जेड हटा दिया। तो क्या बचा आपके पास? कहेंगे सर ए बचा, सी बचा है, ई बचा है, जी, आई, के, एम, ओ, क्यू, एस, यू, डब्ल्यू, वाई बचा है। यही बचा है। अब इसको करने में क्या करेंगे? बाएं से पांचवा, 1 2 3 4 5 के दाहिने दूसरा 1 2, क्या मिला? एम मिला। ये आपका आंसर है। क्या है? आंसर है। लेकिन आप क्या करेंगे? देखिए जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपके पास उतनी टाइम तो रहेगी नहीं। क्या करेंगे? कहेंगे सर जैसे क्वेश्चन हमको दिखाई दिया, अब आप क्या करिएगा? जब भी कहेगा कि बी से शुरू करते हुए, याद रखिएगा जब कहेगा कि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो आप क्या करेंगे? लिखेंगे लेफ्ट से कितना? 5, राइट से कितना है? 2 है। लेफ्ट से 5 2 कितना हो गया? 7 हो गया। इसमें 2 का गुणा करके -1 कर दीजिए। 7 दूनी 14 है, 14 माइनस से कितना हो जाएगा? 13। 13 क्या होता है? एम होता है। ये आपका आंसर। बात समझ में आई? यह क्या है? गुणे 2 -1 की सीरीज है। गुणे 2 -1 की सीरीज है। कैसे समझिएगा? यहाँ पे 1 है, इसकी प्लेस वैल्यू 1 होती है, या पहला है, या 2 या 3 या 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है ना।
इसकी सी की 3 होती है, ई की 5 होती है, प्लस वैल्यू आपको याद होना चाहिए। ये आपका 7 होता है, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 और 25 हो गया। अगर हम एक में एक का गुणा करके, एक में 2 का गुणा करके और एक घटा दे, बताइए 1 मिल जाएगा? मिल जाएगा। 2 दूना कितना होता है? 4। 2 में हम 2 का गुणा करके 1 घटा दें तो बताइए 3 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। 4 दूनी कितना होता है? 8। 2 का गुणा करके -1 कर देंगे, 7 हो जाएगा? कहेंगे हो जाएगा। तो यही सीरीज चल रही है, ठीक है, गुणे 2 - 1 की। तो बात समझ में आई? ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। यह क्वेश्चन अगला है आपका, क्या है? कह रहा है कि यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो दाहिने से बराबर अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा? तो देखिए अब कैसे करेंगे, हमको अब कॉन्सेप्ट पता हो गया। क्या करेंगे? कहेंगे दाहिने से कितना है? 12 है, के दाहिने कितना है? 3 है। क्या करेंगे? दाहिने दाहिने क्या करेंगे? घटाएंगे, तो दाहिने से कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? कहेंगे सर ये राइट से वैल्यू आई है तो इसमें लेफ्ट में चेंज करेंगे। लेफ्ट में चेंज करने का तरीका क्या है? कहेंगे अब की बार सर 14 में से 9 घटा दीजिए, तो कितना लेफ्ट से आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब क्या करेंगे? इसमें 2 का गुणा करके -1 कर दीजिए। 5 दूना 10, 10 - 1 कितना होगा? 10 - 1 कितना होगा? 9। 9 पे क्या होता है? आई होता है, ये आपका आंसर है। कहेंगे सर समझाइए, समझ लेते हैं। देखिए ए रहेगा, ए के बाद सी, सी के बाद देखिए सी के बाद डी आता है, डी के बाद ई, ई के बाद एफ के बाद जी, जी एच आई, उसके बाद जे के, उसके बाद एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। ये है 13 लेटर हो गए। कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गए। क्या कर रहा है? दाहिने से कितना कर रहा है? दाहिने से कितना कर रहा है? बरामा। तो यहाँ से बरामा करेंगे तो क्या होगा? सी होगा। के दाएं कितना है? 3। 1 2 3 क्या मिला? आई मिला। बात समझ में आई? इस तरीके से क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है। क्या पूछेगा? अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से बारहवें अक्षर और दाएं से दाएं से 15वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे? कुल कितने अक्षर होंगे? कुल कितने अक्षर होंगे? यह क्वेश्चन आपसे पूछेगा। अब देखिए आप करेंगे कैसे। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो कह रहा है कि बाएं से 12, लेफ्ट से 12, फिर क्या कर रहा है? दाएं से कितना है? 15 है। तो आपको देखिए बताए थे, कॉन्सेप्ट क्या बताए थे कि जब भी आपकी जो लेफ्ट और राइट को जब आप जोड़ेंगे, अगर उसकी वैल्यू 26 मिले, 27 मिले और 28 मिले तो कहेंगे इनके बीच में कोई अक्षर नहीं होगा। इनके बीच में कोई अक्षर नहीं होगा, कोई अक्षर नहीं होगा। ठीक, अब क्या करेंगे? देखिए 12 और 15 जोड़ेंगे, 12 और 15 जोड़ रहे हैं, कितना हो रहा है? 12 15 जोड़ेंगे कितना होगा? कहेंगे सर 27 हो रहा है। इनके बीच में कोई भी अक्षर नहीं होगा। ठीक है, देखिए जोड़ने के बाद आ रहा है कि नहीं? 12 और 15 जोड़ेंगे कितना हो रहा है? 27 हो रहा है। तो इनके बीच में कोई भी अक्षर नहीं होगा। ठीक, कैसे नहीं होगा समझिएगा। जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, है ना। बाएं से बराबर जब गिनेंगे तो क्या मिलेगा? एल मिलेगा। फिर करा और मतलब दाएं से कौन था? दाएं का मतलब इधर से कितना? 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, क्या मिला? एल मिला। बताइए एल और एल के बीच में कितने लेटर है? कहेंगे सर एक भी नहीं होगा, तो आपका आंसर क्या होगा? एक भी नहीं होगा। ठीक, अगला लिखिएगा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन यही है, कहे बाएं से बारहवें अक्षर और दाहिने से दाएं से सातवें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे? अब क्या करेंगे? कहेंगे सर इसको क्या करिए, बाएं से क्या रहा है? 12वां, लेफ्ट से कितना है? 12, और दाहिने से कितना है? 7 है। अब 12 7 जोड़िए, पहले 12 और 7 को सबसे पहले जोड़िए, कितना आ रहा है? 12 7 19 आ रहा है। क्या 26 आया? नहीं आया। 27 आया? नहीं आया। 28 आया? नहीं आया। इसका मतलब क्या? इसके बीच में अक्षर होंगे। अगर आपका मान 26 से कम और 28 से ज़्यादा रहेगा तो उसके बीच में अक्षर होंगे। तो क्या करेंगे? या तो बाएं से 12वां है, ठीक है, और ये क्या है? दाहिने से 7वां। जब जोड़ेंगे तो बताइए इसको दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो कहेंगे जोड़ने पर आपका आ जाएगा, लेफ्ट और राइट को जब हम कॉम्बिनेशन को जोड़ेंगे तो 12 7 कितना आ गया? 19 आ गया। क्या आ गया? 19। अब देखेंगे क्या ये 26 से कम है या 28 से ज़्यादा है? तो कहेंगे सर 26 से कम है। 26 से कम है तो 26 में से इस 19 को क्या करिए? घटा दीजिए। तो कितना आ जाएगा? लेफ्ट से कितना आ जाएगा? 7। तो इनके बीच में कितने लेटर होंगे? सर 7 लेटर होंगे। कहेंगे कैसे? आइए समझते हैं। देखिए अगर हम लिखें यहाँ पर ABCD EF GH IJ KL MN OP QR ST UV WXYZ, है ना? बाएं से 12वां, बाएं से 12वां क्या है? एल है। दाहिने से कितना? 7 है। तो 1 2 3 4 5 6 7, क्या मिला? टी मिला। अब इनके बीच में कितने लोग हैं? तो कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं। तो आपका आंसर क्या आया था? 7 आया था। ठीक है जी। आइए अगर ऐसे पूछ दे, बाएं से 22वें अक्षर, बाएं से 22वें अक्षर और दाहिने से 8वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे? क्या करेंगे? कहेंगे सर सबसे पहले 22 और 8 जोड़ेंगे। 22 8 कितना होगा? 30 होगा। इसका मतलब क्या है? 26 27 28 में कुछ भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसके बीच में अक्षर होंगे। अब क्या करेंगे? 22 लेफ्ट से कितना है? 22 है। उसके बाद राइट से कितना है? सर 8 है। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? कहेंगे सर आ जाएगा 22 8 30। अब क्या करना है? जब भी आपका मान 26 से कम आए तो 26 में से उस मान को घटाइए। अगर आपका मान 28 से ज़्यादा आए तो जो मान आएगा उसमें से क्या करिए? 28 माइनस कर दीजिए। कितना आ जाएगा? 2। यही 2 लेटर होंगे। क्या होंगे? 2 लेटर होंगे। कैसे समझिएगा? बाएं से 22वां जाएंगे तो क्या मिलेगा? V मिलेगा। क्या मिलेगा? V मिलेगा यार। ठीक, उसके बाद करा दाहिने से 8, दाहिने से 8 चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या मिला? S मिला। यस और V के बीच में कितने लेटर हैं? कहेंगे सर 2 लेटर है। तो आपका आंसर 2 होगा। बात समझ में आई? आगे देखिए, अगर पूछ दे आपसे बाएं से 10वें अक्षर और बाएं से चौथे अक्षर, बाएं से चौथे अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे? क्या करेंगे? कहेंगे सर जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो क्या करिए? सबसे पहले बड़ा अंक माइनस छोटा अंक -1 कर दीजिए। सबसे बड़ा क्या है? 10 है। 10 छोटा क्या है? 4 है। फिर एक और घटा, 10 में से 4 गया 6, 6 में से घटाने कितना आ जाएगा? 5 है आपका आंसर। बात समझ में आई? क्या करेंगे? सबसे बड़ा अंक माइनस छोटा अंक -1 करेंगे। ठीक, वो निकल जाएगा क्या? 20 के लेटर। ठीक, 20 का लेटर निकालना रहेगा। सबसे बड़ा अंक फिर माइनस छोटा -1 करेंगे। यही दाहिने में रहेगा, जिसे कहेगा कि दाहिने से 10वें अक्षर के दाहिने और दाहिने से चौथे अक्षर के बीच में कितना होगा? तो दाएं से 10 फिर दाएं से कितना, जैसे कह दे दाएं से 10वें और दाहिने से चौथे, तो वही काम इसमें भी दाएं दाएं रहेगा तभी करेंगे। 10 में से 4 गया कितना? आपका कितना होगा?
छः में से गया कितना 5, आपका आंसर 5 होगा। कैसे समझिएगा, जैसे कह दिया इसमें बाएं से 10वां, बाएं 10वां क्या है जे है, क्या है जे है, फिर करा है और फिर करा और बाएं से चौथा 1 2 3 4 के बीच में कुल कितने लेटर होंगे, तो कहेंगे 1 2 3 4 5। मिल गए कि नहीं मिल गए, सर मिल गए, यही आपसे पूछ रहा था। चलिए अब आते हैं अगला, क्या पूछ सकता है, ऐसे पूछ सकता है कि बाएं से आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। बाएं से 10वें अक्षर और दाएं से 5वें अक्षर के ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा। कौन सा अक्षर होगा। अब क्या करेंगे, देखिए इसमें पकड़िए ठीक बीचों बीच का मतलब ठीक एकदम मध्य में कौन सा अक्षर होगा। अब क्या करेंगे, अब देखिए इसके लिए आपको बताए थे क्या है, जैसे आप सबसे बेसिक समझिएगा, बाएं से 10वां क्या है जे है, और दाहिने से 5वां 1 2 3 4 5 क्या मिला वी मिला। अब इनके बीच में देखिए कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्या है 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर है। 11 का मतलब है 5 एक तरफ हो जाए, छठवां आपका आंसर होगा। तो 1 2 3 4 5 तो आपका आंसर क्या मिलना चाहिए पी, तो आपका आंसर क्या होगा पी होगा। लेकिन करेंगे कैसे, देखिए इसके लिए तरीका है कि यल प्लस यल बाई 2 लगाइए, यल प्लस यल बाई 2 लगाइए, ठीक है। मतलब जो बाएं है उसका वैल्यू जो दाएं है उसको बाएं में चेंज करके उसमें 2 का भाग दीजिए, वही आपका आंसर। कैसे समझिएगा, एक बाएं आपको मिला है, लेफ्ट से 10 आपको पता हो गया, राइट से कितना है 5 है, तो राइट के 5 को हम क्या कर सकते हैं, राइट के 5 को हम चेंज कर सकते हैं। कहेंगे सर बिल्कुल कर दीजिए। क्या, अब राइट देखिए टोटल 26 लेटर किसे घटाएंगे 27 में से, तो देखिए 27 में से 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 22 आ जाएगा। किधर से आएगा सर लेफ्ट से आएगा। अगर बाएं से ये कितना आ गया 22वां आ गया। अब क्या करेंगे दोनों को जोड़ दीजिए, तो क्या करेंगे 10 प्लस कितना 22 बटे कितना 2, 22 10 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। अगर ये 32 हो गया, 32 में 2 का भाग देंगे कितना हो जाएगा 16, 16 पर क्या होता है पी होता है। यही आपका आंसर, ठीक है, यही आपका आंसर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। अगला आपसे देखिए पूछ सकता है, कैसे समझिएगा बात को। कुछ भी पूछे, जैसे आपसे पूछ दे ऐसे कि बाएं से 5वें और बीच में और लगा रहेगा, और बाएं से 7वें के ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, कहेंगे देखिए यहाँ पर बाएं, इसका मतलब हमारा फार्मूला यल प्लस यल बाई 2 लगा दीजिए। क्या लगाएंगे 5 है प्लस 7 है बटे कितना है 2 है। पहला यल का मतलब 5, दूसरे यल का मतलब 7, तो 7 5 कितना हो जाएगा 12, 12 बटे 2 का मतलब कितना अच्छा है, ठीक। अच्छा पर क्या होता है एफ होता है, ये आपका आंसर। कैसे समझिए, बाएं से 5 क्या है ई है, फिर बाएं से 7 क्या है जी है, इन दोनों के बीच में क्या है एफ है कि नहीं है सर है, ठीक। चलिए आगे आपसे पूछ सकता है, क्या समझिए, कहेगा जैसे पूछ सकता है कि ऐसे दाहिने से 7वें अक्षर और दाहिने से 17वें अक्षर के ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा, ठीक, कौन सा अक्षर होगा। अब देखिए जब दोनों राइट हो जाए तब क्या करेंगे, दोनों राइट को या तो लेफ्ट में चेंज कर दीजिए, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर राइट, इसको लेफ्ट में चेंज करेंगे, तो लेफ्ट में आप चेंज करेंगे, लिखेंगे लेफ्ट 27 माइनस कितना
7, तो लेफ्ट से कितना आ जाएगा, 27 से 7 घटाएंगे, लेफ्ट से आपका आ जाएगा 20। हो गया। इसको भी आप क्या कर सकते हैं, कहेंगे लेफ्ट में चेंज करिए, तो लेफ्ट में चेंज करेंगे, लिखेंगे 27 माइनस कितना 17, तो लेफ्ट से कितना आ जाएगा 10। आ गया, दोनों लेफ्ट मिल गया है, तो कहेंगे यल प्लस यल बाई 2, 20 प्लस 10 बटे कितना 2, 30 बटे 2 बराबर कितना 15। 15 पे क्या होता है, ओ होता है, ये आपका आंसर है। 15 पर ओ होता है, ये आपका आंसर है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि 27 में से इस राइट प्लस राइट बाई 2 को घटा दीजिए। ठीक, क्या करेंगे, देखिए 27 है तो लिखिए 27, पहले राइट की वैल्यू कितनी है सर 7 है, कितना है 7 है, प्लस दूसरे राइट की वैल्यू कितनी है सर 17 है, बटे कितना 2 है, लिखिए 27 माइनस 7 7 कितना होता है 14, 17 और 7 कितना होगा 24, 24 बटे 2, 24 का आधा करेंगे, लिखेंगे 27 माइनस 24 का आधा सर 12, 27 में से 12 घटाएंगे कितना होगा 15, 15 पे क्या होता है सर ओ होता है, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आंसर देना रहेगा। तो देखिए आज का जो टॉपिक था ये रिवाइज था। रिवाइज होने का मतलब मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फास्ट हूँ। फास्ट होने का मतलब ये है कि आपको ये बताना है कि बस आप चीज़ें कैसे रिलेट करेंगे। ठीक है, जो ये वीडियो में करीब करीब आपको 4 5 या 7 वीडियो में पढ़ाया होगा, वो मैं मात्र एक वीडियो में इसको पढ़ा रहा हूँ। क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपकी रिवाइज करा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम को देखते हुए हम लोग इसको रिवाइज करा रहे हैं। ठीक है, तो सभी टीचर इस तरीके से अपने अपने सब्जेक्ट की रिवाइज कराएंगे और उम्मीद है कि आपकी वीडियो, आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो आप क्या करिएगा, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।